न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत् विश्वासाद् भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति। अविश्वस्ते न विश्वसेत्, किसी अविश्वसनीय व्यक्ति पर न विश्वसेत विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वस्ते किसी विश्वसनीय व्यक्ति पर, अति न विश्वसेत बहुत अधिक विश्वास न करें, नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासात् भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ जो भय है वह पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। किसी अविश्वसनीय पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी विश्वसनीय पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मूल सहित नष्ट कर देता है। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत् जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्। अक्रोधेन क्रोधं जयेत्, अक्रोधेन क्रोधं जयेत्। क्रोध न करके क्रोध को जयेत जीत लेना चाहिए। देखिए, अक्रोधेन क्रोधम जयेत, अक्रोध से अर्थात विनम्रता से क्रोध को जीत लेना चाहिए। फिर ये है, देखिए यहाँ असाधुम है, असाधुम साधुना जयेत। असाधुम साधुना जयेत, असाधु माने दुष्ट व्यक्ति को या दुष्टता को साधुना सज्जनता से जीत लेना चाहिए। जयेत जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम, ये देखिए कदर्यम है, कदर्यम दानेन जयेत, कंजूस को दान से जीत लेना चाहिए। सत्येन च अनृतम जयेत, सत्य से, अनृतम अर्थात जो ऋतम नहीं है अर्थात असत्य, तो सत्य से असत्य को जीत लेना चाहिए। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे, अक्रोधेन क्रोधम जयेत, विनम्रता से क्रोध को जीत लेना चाहिए। सज्जनता से दुष्टता को जीत लेना चाहिए। दान से कंजूस को जीत लेना चाहिए, तथा सत्य से असत्य को अर्थात झूठ को जीतना चाहिए। आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला श्लोक। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। देखें, वृत्तम
वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम अर्थात चरित्रम, चरित्र की, यत्नेन अर्थात प्रयास पूर्वक, ये देखें वृत्तम वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम अर्थात चरित्र की यत्नेन अर्थात प्रयत्न पूर्वक संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। वित्तम वित्तम आयाति याति च। वित्तम अर्थात धनम, आयाति आता है और याति चला जाता है। धन तो आता है तथा चला जाता है। वित्ततः वित्ततः क्षीणः, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः। यदि धन नष्ट हो गया, वित्ततः क्षीण, धन से कोई व्यक्ति हीन हो गया, धन नष्ट हो गया तो अक्षीणः, कुछ भी नहीं गया। किंतु वृत्ततः वृत्ततः हतः तु हतः। किंतु यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। फिर से देखें, चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है तथा चला जाता है। धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, किंतु यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह श्लोक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः। शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः। इह, ये देखें यहाँ है इह, इह तत् धन यस्य धन इह, तो यहाँ इह माने इस संसार में, पुरुषे पुरुष के अंदर, शीलम प्रधानम, शील अर्थात चरित्र प्रमुख होता है। इस संसार में मनुष्य के अंदर चरित्र रूपी गुण सबसे प्रधान होता है। तत् यस्य प्रणश्यति, तत् ये तत् यस्य प्रणश्यति, वह चरित्र जिसका नष्ट हो जाता है, तस्य न जीवितेन, उसके जीने से, जीवित रहने से कोई अर्थ नहीं होता। उसका धन और भाई होना सब व्यर्थ है। उसके पास में धन तथा भाई दोनों होना यह व्यर्थ होता है। फिर से देखें, इस संसार में पुरुष के अंदर चरित्र सबसे प्रधान गुण होता है। वह जिसका नष्ट हो जाता है उसके जीवन जीने से कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है। उसका धन भी बेकार है तो उसके भाई बंधु भी बेकार हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखें, इस संसार में पुरुष के अंदर
चरित्र सबसे प्रधान गुण होता है। वह जिसका नष्ट हो जाता है उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए धन और बंधु सब व्यर्थ होते हैं। यह भी श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखेंगे। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्। अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखं वसेत्। दिवसेन तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्। ये देखें, दिवसेन तत्कुर्यात्। दिन में, दिवसेन अर्थात दिवस, दिन में, दिन भर में, तत्कुर्यात्, तत् माने वह, कुर्यात अर्थात करना चाहिए, दिन भर वह कार्य कर लेना चाहिए। ये न, जिससे रात्रौ सुखम वसेत, रात्रि सुख से व्यतीत हो जाए। दिन में वह काम कर लेना चाहिए जिससे रात्रि सुखपूर्वक बीत जाए। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, 8 महीने में वह कार्य कर लेना चाहिए। येन वर्षा सुखम वसेत्, जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से बीतें। अर्थात पहले 4 महीने बरसात के लिए जब भोजन लोग लकड़ियों से बनाते थे, अभी भी बनाते हैं गांव में, तो वह 4 महीने के लिए गर्मी में ही व्यवस्था कर लेते थे। यह श्लोक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखें। दिन भर में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि सुख से बीत जाए, तथा 8 महीने में वह काम कर लेना चाहिए जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से बीतें। अगला श्लोक। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धः सुखं वसेत्। यावज्जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात्। पूर्वे वयसि अर्थात पहली अवस्था में, पूर्वे वयसि पहली अवस्था में, पूर्वे वयसि मनुष्य को अपनी पहली अवस्था में तत्कुर्यात्, वह कर लेना चाहिए, वह काम कर लेना चाहिए। येन वृद्धः सुखं वसेत्। येन वृद्धः सुखम वसेत्। पहली अवस्था, मनुष्य को पहली अवस्था में वह काम कर लेना चाहिए जिससे वृद्धावस्था ठीक से कटे, बुढ़ापा ठीक से बीते। यावत जीवेन तत् कुर्यात्। संपूर्ण जीवन, यावत जीवेन, संपूर्ण जीवन में वह कार्य कर लेना चाहिए। येन, जिससे प्रेत्य सुखम वसेत्, जिससे कि मरने के बाद सुख मिले। मनुष्य को पहले अवस्था में वह काम कर लेना चाहिए जिससे बुढ़ापा
ठीक से बीते। संपूर्ण जीवन में वह काम कर लेना चाहिए जिससे मृत्यु के बाद भी सुख मिले। अगला श्लोक देखें। सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। शूरः धन च कृतविद्यः धन च शूरः च कृतविद्यः च यः च सेवितुं जानाति। शूरः अर्थात बहादुर, वीर। कृतविद्यः जिसने विद्या का अध्ययन किया है अर्थात विद्वान। तथा यह च और जो सेवितुम जानाति सेवा करना जानता है। सेवितुम जानाति जो सेवा करना जानता है। एते त्रयः पुरुषाः। एते त्रयः पुरुषाः ये तीन प्रकार के मनुष्य सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति। ये तीन प्रकार के मनुष्य सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति। धन धान्य से, सुवर्ण पुष्पाम अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वीं चिन्वन्ति पृथ्वी के सुखों का उपभोग करते हैं। देखें, शूरः च कृतविद्यः च यः च सेवितुं जानाति एते त्रयः पुरुषाः सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति। वीर, विद्वान तथा जो सेवा करना जानते हैं, ये तीन प्रकार के मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी के सुखों का भोग करते हैं। अगला श्लोक अंतिम श्लोक है, देखें। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन, व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, नित्यम अर्थागम। देखें, ये है यहाँ नित्यम अर्थागम, प्रतिदिन पैसे का आना। नित्यम अर्थागम आरोगिता च तथा निरोग रहना तथा
प्रिया च भार्या, प्रिया भार्या। देख पहला तो हुआ प्रतिदिन धन का आगमन, निरोग रहना तथा प्रिया भार्या, पत्नी का ठीक होना, प्रियवादिनी च तथा प्रिय बोलने वाली होना, पत्नी जो हो वह प्रिय बोलने वाली हो। वस्यश्च पुत्रः वस्यः, पुत्र जो हो आज्ञाकारी हो, विद्या अर्थकरी हो, विद्या अर्थकरी च, विद्या अर्थ प्रदान करने वाली हो। ये जीवन के 6 सुख माने गए हैं। फिर से देखेंगे, हे राजन, नित्यम अर्थागमः अरोगिता च, प्रिया भार्या प्रियवादिनी च, वस्यः पुत्रः च, अर्थकरी विद्या च, इमानि जीवलोकस्य षड्सुखानि सन्ति। हे राजन, व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा, इस संसार में 6 सुख होते हैं। वे हैं प्रतिदिन धन का आना, स्वास्थ्य ठीक होना, मधुर भाषिणी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र तथा धन प्रदान करने वाली विद्या। फिर से देखें, व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा, इस संसार में 6 सुख बताए गए हैं। प्रतिदिन धन का आना, अच्छा स्वास्थ्य होना, पत्नी का ठीक होना, मधुर बोलने वाली पत्नी होना, आज्ञाकारी पुत्र होना तथा विद्या अर्थकरी होना। ये जीवन के 6 सुख हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने नीति नवनीतम पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ में से हमको श्लोकों का अर्थ लिखने के लिए आता है, संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है तथा श्लोक का अर्थ लिखना है। इसमें प्रसंग नहीं लिखना है, केवल संदर्भ और संदर्भ लिखने के बाद अर्थ लिख दें। अब हम अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो।